Hi everyone, my name is Abhinav Sharma and I manage the Tata Large Cap Fund at Tata Asset Management. I have been involved in equity markets for the last 18 years and I have been working with Tata AMC for the last 9 years. So आज के वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का about Tata Large Cap Fund and also why should one invest in Tata Large Cap Fund and lastly हम लोग बात करेंगे about our investment philosophy and also what is the current portfolio stand. So let's start. So what are the large cap funds? Large cap funds वो funds हैं जिसमें कि which invest in the top 100 companies by market capitalization. These companies they are some of the best and the largest companies in the country. इनकी balance sheet बहुत strong होती है, इनके brands well known होते हैं. So these companies have the ability to withstand economic down cycles मच बेटर देन द स्मॉलर कंपनीज। तो अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न जनरली स्टेडी रहता है और मोर स्टेबल रहता है कंपेयर टू लेट्स से small and mid cap funds. Tata Large Cap Fund was started in May of 1998 and since then the fund has seen various economic cycles and has given strong and consistent returns over time. इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है। अगर आप देखेंगे तो फंड हैज जनरली डन बेटर देन द बेंचमार्क फॉर मोस्ट पीरियड्स। नाउ कमिंग टू अवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एट टाटा एएमसी हम लोग फॉलो करते हैं गार विच इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस एंड टाटा लार्ज कैप फंड में भी हम लोग यही फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज गार? इट मीन्स दैट वी लुक एट स्टॉक्स जहाँ पे की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है बट एट द सेम टाइम वी आर वैल्यूएशन कॉन्शियस। मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन अगर स्टॉक का है तो हम लोग शायद ना लें डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज गुड। तो इसका मतलब है कि हम लोग जनरली एक्सट्रीम्स से बचते हैं, ना तो हम बहुत ज़्यादा डीप वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे फाइनली जो रिटर्न आता है वो मोर स्टेडी रहता है, कंसिस्टेंट रहता है और लेस वोलेटाइल रहता है। नाउ इफ यू लुक एट द पोर्टफोलियो टुडे इज रिप्रेजेंटिंग द इंडिया ग्रोथ स्टोरी एंड what we believe is that India is at the beginning of a multi-year growth cycle. आज अगर आप इंडिया को देखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं विद अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और most of the global agencies are saying that this situation will continue for the foreseeable future and the same potential will ultimately reflect into the Indian stock markets. So given this, our portfolio is designed to benefit from this growth story. Now what will lead this growth story? तो हमारे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स, सो अगर आप जीडीपी को देखेंगे तो उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं विच इज इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड कंजम्पशन। और तीनों ही कंपोनेंट्स इंडिया के इस समय पॉजिटिव टेरिटरी में है। हमें लगता है कि ग्रोथ ऑफ इंडिया विल बी ड्रिवन प्राइमरीली बाय इन्वेस्टमेंट्स बट ऑल्सो फैक्टर्स लाइक इंक्रीजिंग इंडियन contribution to global manufacturing and the fact that India is one of the youngest countries and our middle class is aspirational. All these three put together will drive the Indian economic growth और सेम चीज़ हमारे पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में जो कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि जिन पे हम ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जैसे कि बैंकिंग। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि आज वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, प्लस जो मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट अप साइकिल हो या कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ हो, दोनों से ही बैंकिंग को फायदा मिलता है। सो बैंकिंग पर हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स विच वी आर पॉजिटिव ऑन इज पावर यूटिलिटीज़। तो पावर सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लगता है। इंडिया की पावर डिमांड काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है एंड बिकॉज ऑफ विच देर विल बी अ लार्ज स्केल कैपेसिटी बिल्ड आउट रिन्यूएबल एनर्जी as well as for conventional energy. So power sector हम लोग पॉजिटिव हैं। We are also very positive on the healthcare sector. So healthcare का अगर आप देखेंगे तो both domestically and exports on both the fronts we are very positive. Domestically yes because it's a structural trend, but also in terms of global manufacturing Indian companies are well placed. और China plus one theme जो कि which is playing out today and pharma sector is one of the major sector which will be benefiting from this. So pharma and healthcare, we are very positive. And lastly, on consumption, as I said, consumption is a kind of evergreen story in India. And India, as I said, is a young country. हम लोग की middle class is aspirational, and slowly, if you see the Indian consumer is becoming more and more premium. Plus, the economy is also getting formalized. So both these trends benefit the consumption sector, and that's why we have a very positive view on the consumption sector also. So that's it from my side. And as I said, India is at the beginning of a multi-year growth cycle, and I will urge everyone to take a look at Tata Large Cap Fund, which will benefit from this multi-year growth cycle immensely. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.